तो फाइनली ये सारा फिर का किस्सा थर्ड और अंतिम पार्ट में खत्म कर दिया और अंत में हमें ये भी दिखा दिया कि इसका बहुत ही जल्द अगला सीजन आ सकता है, क्योंकि काला जादू का खिताब किसी ने चुरा लिया। और अगर आपने मेरे सेकंड पार्ट का व्लॉग देखा है तो जो मैंने आइडिया वहां पे दिया था ठीक वैसा ही निकला ये पार्ट। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत, जहाँ पे मैं क्या आपका होस्ट और ये रहे मेरे दोस्त। बात करेंगे इस फिल्म के बारे में, तो बिना आपका वक्त बर्बाद किए शुरुआत करते हैं आज का व्लॉग। तो आज मैं बात करने वाला हूँ 16 जुलाई 2021 को नेटफ्लिक्स पे आया हुआ फियर स्ट्रीट थर्ड और फाइनल पार्ट 1666 के बारे में। गए दो पार्ट से सारा ने तहलका मचाया था शेडी साइड के लोगों के दिलों में, जिसे खत्म करेगी डीना और उसका भाई जॉश और मुक्त करेंगे इस टाउन को बुरे रूह के शाप से। ये वाला पार्ट मुझे पिछले दो पार्ट से अच्छा लगा, लेकिन इस पार्ट में माँ की मतलब पहले के जो 50 मिनट है इतना बोर है। एक छोटा सा चीज बताने के लिए जो मुझे पहले से ही पता था वो दिखाने के लिए 50 मिनट खा गए। इस पार्ट में हमें 1666 साल पुरानी वो कहानी दिखाएंगे जिसके नाम पे गए कई दशक से ये यूनियन से शेडी साइड में होने वाले शाप से लोग जूझ रहे हैं। तो उसकी जड़ कहां से और क्यों और कैसे निकली, इसके बारे में हमें पता चलेगा। जैसे कि मैंने आपको सेकंड पार्ट के व्लॉग में पहले ही बता दिया था कि सारा की जिंदगी ठीक ऐसे ही थी जैसे 1994 में सैम और डीना की है। बस इस पार्ट में हमें यह पता चलता है कि शाप सारा ने नहीं तो किसी और ने डाली थी। बस इतने समय से सारा हम लोगों को उसकी असलियत सामने लाने की कोशिश कर रही थी। इसका मतलब यही हुआ कि ग्लास किसी और ने तोड़ा, जुर्माना कोई और भर रहा है। अभी असलियत सामने आने के बाद जिसके वजह से सारा का सारा कांड शुरू हुआ, उसे कैसे खत्म किया जा सकता है उसके ऊपर ये बच्चों ने फर्स्ट पार्ट में जिस बंदे की मदद की थी अभी उसी की मदद लेकर खत्म करेंगे उस दानव को जो गए 30 दशक से मतलब 300 साल से शेडी साइड में ढेरा जमा कर बैठा था और इस शहर को अंधकार में रखा था। अभी सारा फेयर को किसने और क्यों लटकाया था, या फिर वो खुद किसी को बचाने के लिए लटक गई। सोलोमन कौन है, इन बेचारे बच्चों की आंखें क्यों और किसने निकाली, क्यों ये मॉल एक मॉल नहीं तो बन गया है एक जंग का मैदान, ये ऐसे फटे हालत में कहां से निकले हैं और ये हाथ असल में किस गब्बर ने काटी, ये सब आपको इस फिल्म में देखने के लिए मिलेगा। और ये डियर फियर स्ट्रीट का किस्सा यहाँ पे खत्म होगा। इस पार्ट में देखने लायक कुछ है तो यही है कि जिसे सच का पता चलता है उसे मरना पड़ता है। जब वो मरेगा तब जिसके हाथों मरेगा उसका गुलाम होगा, उसके गुलामी के कैसे निकलना है। तो जब उसे सच का पता चलता है तब मरे बिना जो इन सारी कठपुतलियों को चला रहा है उसे जाकर मारना होगा। और ये फिल्म आपको दो बहुत ही विपरीत जमाने की कहानी बताएंगे, तो एटलीस्ट कई सारी चीजें इस फिल्म में क्लियर होंगी। तो कम से कम ये बाकी के पार्ट से थोड़ा तो इंटरेस्टिंग लगता है। और एटलीस्ट इस पार्ट में इररेशनल म्यूजिक यूज करके बेवजह इंटेंसिटी क्रिएट करने की कोशिश तो नहीं की है। और मुझे बाकी सारे पार्ट्स में से इस वाले पार्ट में सबकी एक्टिंग थोड़ी तो अच्छी लगी, लेकिन थोड़ा कास्टिंग अगर 1666 की अलग लेते तो क्या जाता है भाई। यही बच्चों के शक्ल देख देख के ना पक चुके में। तो सिनेमेटोग्राफी की बात करूं तो कुछ नया इस फिल्म के अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। जिन्होंने दो पार्ट बनाए हुए हैं उन्होंने ही ये लास्ट पार्ट 1666 का एरा दिखाया है। एटलीस्ट ये वाला पार्ट तो पिछले दो पार्ट से अच्छा ऐसा लगता तो है। हाँ भाई, कुछ पुराने जमाने का फिल्म देख रहे हैं। अगर रेटिंग की बात करूं तो इस फिल्म के लिए भी अकॉर्डिंग टू MPA इसे रेट किया है R। मतलब पूरा ट्रायोलॉजी बच्चों का होकर भी बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं, और बच्चे एडल्ट्स के साथ भी बैठकर इस फिल्म को एंजॉय नहीं कर सकते, और एडल्ट्स भी पूरे फैमिली के साथ बैठकर इस फिल्म को अच्छे से देख नहीं सकते। मतलब कंफर्टेबल कॉन्फिडेंटली तो होकर देख ही नहीं सकते इस फिल्म को, क्योंकि सबको पसंद आने वाला फिल्म बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, ये अंधे और विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंडली फिल्म जरूर है, क्योंकि ये फिल्म आपको इंग्लिश में ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ जरूर मिलेगा। तो अगर आपको एक थ्रिलर और हॉरर सस्पेंस से भरा हुआ 1 घंटा 50 मिनट का फिल्म देखना है तो ये फिल्म देख सकते हो। और अगर आपने अभी तक इसका एक भी पार्ट देखा नहीं और आप अगर सोच रहे हो कि एक दिन बैठ के मैं सारे पार्ट देखकर खत्म कर दूंगा, मतलब पूरा ट्रायलॉजी देखकर खत्म कर दूंगा, तो आपको कम से कम 4 घंटे 40 मिनट लगेंगे ये पूरा ट्रायलॉजी खत्म करने में। मतलब 5 घंटे आपके कहीं नहीं गए। तो अगर आप सब कुछ देखकर बोर हो चुके हो और आपको थोड़ा मस्त चिल में बैठ के 4-5 घंटे का कुछ सीरीज देखना है और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ जो R.L. स्टाइन के फियर स्ट्रीट
बुक से वाकिफ हो और कुछ हॉरर थ्रिलर फिल्म देखना चाहते हो तो बैठ के फिल्म को एंजॉय कर सकते हो। इस फिल्म के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको बोर करेगा, लेकिन ज़्यादा दिमाग बिल्कुल भी मत लगाओ। जैसा फिल्म जा रहा है वैसे वैसे जाओ। थर्ड सेकंड फर्स्ट ऐसा मत देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा ही देखो, क्योंकि फिल्म को वैसा ही बनाया गया है। अगर ओवरऑल इस ट्रायोलॉजी के बारे में कुछ कहने के लिए जाऊं तो ये वन टाइम वॉच कहूंगा, लेकिन इतना भी कुछ जबरदस्त नहीं है, लेकिन टाइम पास फिल्म है। तो इस फिल्म की खास बात अगर देखने के लिए जाओगे तो है सिर्फ और सिर्फ स्टोरी। एब्सोल्युटली जिस हिसाब से उसको दर्शाया गया है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन रेड ब्लू ग्रीन ऑरेंज ये लाइट्स देखकर ना इंसान पागल हो गया और ऐसे लगता है इस पूरे टाउन में ना इन बच्चों लोगों को छोड़ के और ये स्पेसिफिक लोगों को छोड़ के ना और कोई रहता ही नहीं है। सिर्फ ये सब इन सब में से जब निकल आते हैं बाहर तभी कुछ लोग हमें दिखाते हैं, तो थोड़ा इलॉजिकल लगता है। इतना कुछ खास नहीं है जैसा मुझे लग रहा था कि या फिर ओके बहुत अच्छा होगा, एक्साइटिंग होगा। जब वो ट्रेलर वगैरह देखकर थोड़ा उनके पोस्टर्स वगैरह देखकर थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ये फिल्म नहीं है। बोर है, ओकेश है, मतलब ओके फॉर्म है, लेकिन इतना कुछ खास नहीं है। थोड़ा बहुत अंदाजा आ जाता है और इतना भी कुछ खास हॉरर जैसा ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वो जो इंटेंसिटी दिखाना चाहता है हॉरर थ्रिलर फिल्म में, वो इंटेंसिटी इस फिल्म के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता है। सिर्फ काटम कुटाई है इस फिल्म के अंदर और कुछ भी नहीं। तो बस इस व्लॉग में इतना ही। इस फिल्म के लिए इस व्लॉग में मैं आपका ज्यादा समय खाऊंगा नहीं। मैंने पहले ही 2 पार्ट्स के व्लॉग बनाए हुए हैं, ये तीसरे पार्ट का व्लॉग है। तो अगर आपको इस पूरे ट्रायोलॉजी के बारे में कुछ बोलना हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। और अगर आपको मेरा चैनल कंटेंट या फिर व्लॉग पसंद आए तो उसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब होने के बाद जैसे स्क्रीन पे आ रहा है वैसे घंटे का आइकन दबा के उसको ऑल बटन दबा देना, ताकि मेरे जब भी नए नए व्लॉग्स आएंगे तभी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे। और अगर आप वीडियोस देखने वालों में से नहीं हो तो मेरे प्रोजेक्ट में वन पॉडकास्ट को भी जाकर सुन सकते हो। वहाँ पे मैं फिल्म के रिव्यूज डालते रहता हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या मेरे दूसरे कंटेंट भी देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे या फिर एंड स्क्रीन में उसके लिंक्स आ रहे होंगे, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। तब से फिर मुलाकात होगी मेरे दूसरे व्लॉग में। टिल देन टेंशन लेने का नहीं, माँ बाप को परेशान करने का नहीं, बाज वाले को बेवजह छेड़ने का नहीं। बाय।